हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, मेरे जो वीडियोस हैं डायनामिक्स के, वो आप यहां जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो काफी सारा कंटेंट मैंने अपलोड किया है। सुन, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं रेक्टिलिनियर मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बाकायदा काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सुन, देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पे क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लीजिए ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ मूवमेंट करना, यहां से इस फिक्स पॉइंट O की तरफ आ रहा है, तो यार यहां पे क्या होगा, आपको बकायदा क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इसका जो मोशन है वो इस स्क्वायर लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि यहां पे जो x डबल डॉट होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा, वो 1/x स्क्वायर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें जब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इसका जो कांस्टेंट हम जानते हैं कि x डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर होगा। जब हम यहां पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट को हम यहां पे क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास मोशन हो रहा है वो A से O की तरफ आ रहा है। ये ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपको बताया था, जो कि आप आईटी पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पे भी मैंने जस्ट इससे पहले अपलोड किया था, उसके अंदर बताया था। यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो रहा है, राइट। यहां पे हमारे पास सिर्फ मोशन A से O की तरफ हो रहा है, राइट, और उसको ये लो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सुन, जब अब ऐसा दे रखा है तो हम जानते हैं कि जो x डबल डॉट है वो हमारे पास क्या होगा, सुन, v dv बाई dx हम इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, सुन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा v dv इज इक्वल टू माइनस का म्यू, ये आएगा dx अपॉन x स्क्वायर होगा। देन इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट ले लीजिए, तो ये आएगा हमारे पास v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का म्यू, ये इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/x प्लस का c आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू म्यू अपॉन x प्लस का c होगा। अब हम जानते हैं कि पार्टिकल यहां से मोशन करना स्टार्ट हुआ तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t 0 है तब हमारे पास यहां से डिस्टेंस कितनी है, इसकी x कितना है, a है, और वेलोसिटी हमारे पास यहां पे क्या होगी, स्टूडेंट, 0 होगी। स्टूडेंट, वेलोसिटी हमारे पास यहां पे क्या होगी, 0 होगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि गुरुजी अगर वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल यहां से यहां कैसे आ रहा है, तो यहां पे जो O है इसकी तरफ इसका अट्रैक्शन है ना, उस अट्रैक्शन की वजह से वो यहां पे खींच रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन, यही हम यहां पे करने वाले हैं। तो जहां पर भी V है वहां पे 0 रखेंगे, इज इक्वल टू म्यू अपॉन A प्लस का C हो जाएगा। तो सुन, हमारे पास C की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, माइनस का म्यू अपॉन A हो जाएगी। ये उठा के हम यहां रखेंगे तो सुन, ये आएगा v स्क्वायर इज बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू अपॉन x माइनस का म्यू अपॉन a। इसमें 2 उधर ले लेंगे एंड म्यू को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो v स्क्वायर की वैल्यू होगी वो होगी 2 म्यू 1/x माइनस का 1/a। सो सुन, यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका काफी यूज है। अगर इसका हम अंडर रूट लें तो सुन, ये आएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 म्यू अंडर रूट हो जाएगा, एंड ये भी हमारे पास आएगा रूट 1/x माइनस 1/a हो जाएगा, राइट। सो सुन, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे प्लस माइनस आता है तो हम कौन सा लेते हैं, तो सुन, यहाँ पे माइनस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब O से A की तरफ मोशन हो रहा है, तो हम नेगेटिव्स लेंगे यहाँ पे, राइट। तो सुन देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ तक तो पहुंच गए थे। अब हम dx बाई dt करेंगे यहाँ पे v की जगह, और माइनस का 2 म्यू अंडर रूट ऑफ 1/x माइनस 1/a आएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सुन, ये आएगा हमारे पास dx बाई dt इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस का रूट 2 म्यू, राइट, और इसको हम एलसीएम लेंगे तो सुन, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका हम एलसीएम लेंगे तो सुन, ये आएगा हमारे पास a माइनस x आ रहा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास a माइनस x अपॉन ax हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, सुन, dt को अलग और dx को अलग ले लीजिए। तो dt इज इक्वल टू, जब इसको हम अलग करेंगे तो यार ये a बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट a अपॉन 2 म्यू हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा रूट x अपॉन a माइनस x हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ इनटू dx। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, c आ रहा है। अभी इसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो सुनिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां पर भी x है ना, वहां पे हम रख देंगे a cos स्क्वायर थीटा। जब इसका करेंगे तो सुनिए यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू, ये आएगा 2a cos थीटा, और cos का हो जाएगा माइनस का sin थीटा d थीटा आ जाएगा, राइट।
तो ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे, तो सुनिए यहाँ तो इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, राइट। और ये चूंकि माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस हम प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा a अपॉन 2 म्यू एंड इंटीग्रेशन इसमें यहाँ पे a कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे ऊपर, तो ये आएगा a कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये आएगा a माइनस a कॉस स्क्वायर थीटा, और dx की जगह रखेंगे तो माइनस तो हटा दिया मैंने, तो ये आएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा एंड डी थीटा आ जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें t इज इक्वल टू, ये 2a को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2a बाहर आ जाएगा, अंडर ऑफ a अपॉन 2 म्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसमें यहाँ पे ये a तो कैंसिल हो रहा है और कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो सुन ये हो जाएगा हमारे पास कॉस बाय साइन, है ना। जब इसका अंडर लेंगे तो कॉस बाय साइन थीटा हो जाएगा, और ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। इसमें आप देख रहे हो साइन थीटा कैंसिल, इसमें ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो 2a, ये आएगा a अपॉन 2 पाई, और कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं इसमें, हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा आ जाएगा, राइट। इसका करेंगे हम तो इसमें ये 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, a अपॉन 2 म्यू हो जाएगा। सो इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सी और आ रहा है, थोड़ा सा सी और लिख देता हूँ मैं, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें ये तो थीटा हो जाएगा और कॉस का हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस का से, सुन ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन हो जाएगी, राइट। पर हम जानते हैं कि चूंकि हमने थीटा रखा है तो थीटा की वैल्यू वापस हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू मैं थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये आएगा a अपॉन 2 म्यू। सो सुन यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स रूट x बाय a हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे इसमें x बाय a करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, राइट। तो आप देखोगे इसमें यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x बाय a, तो यार कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा रूट x बाय a हो जाएगा, राइट। और देन कॉस इनवर्स उधर लगेगा तो थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है साइन 2 थीटा की वैल्यू, राइट। तो यार साइन 2 थीटा हम जानते हैं, इसमें साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। इसमें यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे जो साइन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सुन यहाँ पे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है अंडर रूट ऑफ 2x बाय a रख सकता हूं मैं, एंड ये आ जाएगा 1 माइनस x बाय a हो जाएगा। सुन ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, और यार ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आएगी इसकी वैल्यू x बाय a एंड अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा, तो सुन ये आ जाएगा 1 माइनस x बाय a हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं सुन जब पार्टिकल हमारे पास मोशन कर रहा है तो जब हम एंड पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, है ना, चूंकि हमारे पास ये O है और ये A पॉइंट है, जब यहाँ से मोशन कर रहा है तो हम जानते हैं t 0 है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है a है, राइट। और वेलोसिटी तो v 0 है, तो खैर हम t और a की बात करेंगे तो जहाँ पर भी t है वहाँ 0 रखेंगे, और जहाँ पर भी x है वहाँ a रखेंगे, तो सुनिए x a रखेंगे तो a से कैंसिल तो cos इनवर्स 1 हो जाएगा, और cos इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 होती है, राइट। यहाँ पे x की जगह a रखेंगे तो सुनिए वह 0 हो जाएगा, तो सबके सब हमारे पास 0 हो जाएगा, तो सुनिए c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, राइट। तो ये 0 रखें तो हमारे पास t की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। ये हमारे पास सॉल्व किया स्टूडेंट मैंने, और t की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, है ना, मैंने रूट में रख रखा था तो a बाहर रखा लगा तो अल्टीमेटली a 3/2 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें रखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू होगी, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे टाइम पूछ लिया जाता है कि जो भी हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लीजिए हमारे पास O है और ये हमारे पास A है, राइट। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है तो इसमें कितना टाइम लगा, राइट। तो चूंकि टाइम कब लगेगा, जब पार्टिकल यहाँ से a डिस्टेंस पे है, राइट। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इस वाले केस में x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास t आ रहा है उसमें x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो जो टाइम मिलेगा वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। क्योंकि जैसे इस पॉइंट पर आएगा, जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पहुंचने में इसको t टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितनी होगी O पॉइंट से 0, तो वो हम रखेंगे यहाँ पे। तो जैसे इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो सुन कौन यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos इनवर्स 0 π/2 होता है, ये सुनिए तो 0 हो जाएगा, तो ये π/2 आ जाएगा, एंड ये वैल्यू एज इट इज आएगी। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा टाइम। तो कभी कभी एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो आपको इस तरह से इसको करना होता है। आगे बढ़ते हैं। सुन इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मैं समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट द टाइम ऑफ डिसेंट टू द सेंटर ऑफ फोर्स, द फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसमें आपको लो के बारे में बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस इज दैट द थ्रू द लास्ट हाफ एज π+2 π-2। मतलब ये बोला जा रहा, मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहता हूं कि एक पार्टिकल जो है वो A से O की तरफ मूवमेंट कर रहा है, राइट। फर्स्ट हाफ, चूंकि हम जानते हैं यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस a है, फर्स्ट हाफ में इसको t1 टाइम लग रहा है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में a/2 डिस्टेंस तय करने में इसको t1 टाइम लगा।
यहां से यहां तक जो सेकंड हाफ है, मतलब ये सेकंड हाफ है पी से ओ, है ना, ये a/2 डिस्टेंस तय करने में इसको t2 टाइम लगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि t1 और t2 टाइम का जो रेशियो होगा यार वो ये होगा, आपको ये प्रूव करना है। सिंपल सी बात है, क्लियर है। इसमें ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया भी था, एक इक्वेशन मैंने डिराइव करी थी, तो आपको बताया कि वो इक्वेशन हमारे पास ये होती है ना, मैंने बोला था इसको याद रखना है ना। और चूंकि हम जानते हैं कि इसका अंडर रूट लेंगे, तो मैंने बोला था प्लस माइनस रूट म्यू आता है, मतलब √2 म्यू आएगा। तो यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो ए से ओ की तरफ हो रहा है, राइट। तो वही हम करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इसका, लाइक जो हमने इंटीग्रेशन किया था वो का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो इससे पहले मैंने जस्ट अभी करके बताया आपको, राइट, है ना। तो सुनिए क्या आ जाएगा हमारे पास, dt इज इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये a माइनस एक्स आ जाएगा एंड देन x से आ जाएगा, देन ये हम जानते हैं कि dx/dt है, तो dt उधर ले लीजिए, इसको उधर ले लीजिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही मैंने बोला x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, अभी मैंने करके बताया था। पर यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ तक तो आपको पता पड़ गया। अब इसमें ध्यान देने में, चलो यहाँ मैं करके बताता हूँ, राइट। अब इसमें इधर देखिए आप, dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 1/√2 पाई, एंड ये आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, है ना। इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास √(ax/a माइनस x dx हो जाएगा। अब ध्यान देने की जरूरत है, जब पार्टिकल यहां से मूवमेंट करना स्टार्ट किया तो टाइम t0 था, है ना। इसमें यहाँ पे जब पहुंचा तब कितना टाइम लग गया, इसको t1 लगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, राइट। तो हमारे पास जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 से t1, राइट। अब इसमें फिक्स पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, a थी, है ना। और जैसे ही पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो अब कितनी डिस्टेंस रहेगी, इसमें a/2। तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, इसमें a से a/2 होगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी लिमिट होगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ ले लेंगे a cos स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये वैल्यू आप रखेंगे तो हम जानते हैं कि dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये होता है 2a cos थीटा, एंड cos का हो जाएगा माइनस का sin थीटा d थीटा हो जाएगा, राइट। तो सुन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t1 आ जाएगा माइनस का 1/√2 पाई, और जब इसको वैल्यू रखेंगे तो सुनिए लिमिट भी चेंज होगी। तो जहाँ पर भी x वहाँ पे a रखेंगे तो cos 1 हो रहा है, cos 1 हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा 1 हो रहा है, और cos थीटा 1 किस पे होता है, सुन 0 पे होता है, राइट। तो ये हो जाएगा। इसमें यहाँ पे a/2 रखेंगे तो a से कैंसल, तो cos थीटा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा हो रहा है 1/2, तो cos थीटा हो रहा है 1/√2, तो मतलब π/4 हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। इसमें ये रूट है तो बाहर निकाल दीजिए ताकि खत्म हो जाएगा, है ना। इसमें ये π/4 हो जाएगा, राइट। रूट है बाहर निकाल दिया, देन इसमें यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, इसमें x की जगह हमारे पास आएगा ये a cos स्क्वायर थीटा, एंड ये आएगा a माइनस a cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2a cos थीटा एंड sin थीटा डी थीटा आ जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, सुन यहाँ पे चूंकि माइनस ऑलरेडी हट रहा है तो इसको निकाल दीजिए, तो ये 2a बाहर आ जाएगा और ये होगा √a/√2 म्यू, देन 2 म्यू हो जाएगा, देन 0 से π/4, इसमें यहाँ पे a से कैंसिल हो रहा है, और बाहर ऊपर तो हो जाएगा cos थीटा, और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थी हो जाएगा sin थीटा, राइट। और इसमें ये आ जाएगा cos थीटा sin थीटा एंड डी थीटा आ जाएगा। अब देख रहे हो साइन से साइन कैंसिल, एंड cos स्क्वायर थीटा हो रहा है, राइट। तो हम जानते हैं ये आएगा 2a/√2 म्यू, है ना। और यहाँ पे हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन, इसको हम क्या ले सकते हैं, सुन 1 + cos 2 थीटा/2 इंटू डी थीटा हो जाएगा। इसमें 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, π/4 सॉरी, है ना। इसमें π/4 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसमें t1 इज इक्वल टू ये आएगा a√a/2 म्यू हो जाएगा, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा/2। इसमें जब लिमिट रखेंगे π/4, जब π/4 रखेंगे तो ये आएगा t1 इज इक्वल टू a√a/2 म्यू, इसमें ये आएगा π/4, और यहाँ पे यहाँ रखेंगे π/4, तो इसमें π/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, और 0 पे तो 0 रहा है, इसमें ये हमारे पास t1 टाइम हो जाएगा। अब इसमें डिक्टो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लेना, बस थोड़ा सा चेंज करना है, ये कि ये इक्वेशन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सेम टू सेम इक्वेशन होगी। अब हम मोशन लेंगे p से a, है ना, p से o की तरफ, राइट। जब p से o लेंगे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ ले रहा हूँ इसमें, तो ये आएगा हमारे पास 0 से t2 हो जाएगा, राइट। इस पॉइंट पर हमारे पास 0 टाइम है, इस टाइम पे हमारे पास क्या हो जाएगा, t2 टाइम हो जाएगा, राइट। वही dt इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, इसमें माइनस का 1/2 म्यू तो बाहर आ ही रहा है, राइट। अब यहाँ पे टाइम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सुन आएगा यहाँ पे हमारे पास √(ax/a माइनस x dx। अब लिमिट देखने की जरूरत है, सुन जब ये वाला पॉइंट है तब यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है
ओ की वो कितनी है सुन a/2 है ना, और इस पॉइंट पे आएगा तो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, राइट। तो सुन यहाँ पे ये आ जाएगा लिमिट हमारे पास a/2 से 0 आ जाएगा, बस है ना। वापिस हमें इंटीग्रेशन करना और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा सुन t2 मिल जाएगा। करके देख लेते हैं। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो यार ये हमारे पास t2 आ जाएगा, राइट। माइनस का 2/√μ हो जाएगा। इसमें वो की वही x की जगह हम वही मानेंगे जो हमने यहाँ माना था, राइट। जो हमने यहाँ एज्यूम किया था वो का वही हम यहाँ भी एज्यूम करने वाला है, नया कुछ नहीं करना है, क्लियर है। इसमें अब लिमिट चेंज होगी, है ना। जब हमने यहाँ रखे तो x = a/2 रखेंगे, जब a/2 रखेंगे हमारे पास यहाँ पे तो इसमें 1/√2 वही π/4 हो जाएगा, क्लियर है, ये आएगा। और इसमें ये जो a है इसको बाहर निकालो तो ये √a बाहर आ जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x हमारे पास क्या आएगा सुन वही a cos² थीटा हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा सुन ये a माइनस a cos² थीटा, और ये आएगा माइनस का 2a sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। पर हमारे पास ये 0 है, इसकी भी रखेंगे। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसमें cos 0 हो जाएगा। cos 0 हमारे पास किस पे होता है π/2 पे होता है, तो इसकी जो अपर लिमिट हो जाएगी वो हमारे पास क्या होगा इसमें π/2 हो जाएगा, राइट। माइनस आगे है, ये बाहर निकाल दीजिए। तो यार t2 = हमारे पास क्या आएगा सुन, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ क्योंकि थोड़ा कलर चेंज करेंगे तो नया दिखेगा कुछ, है ना। तो सुन यहाँ पे बात करता हूँ, t2 = ये बाहर निकाल दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a√a अपॉन ये आएगा 2μ, राइट, है ना। तो सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ पे हम डिक्टो ये की चीज आएगी, बस लिमिट में फर्क पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्या रहेगा इतना जगह नहीं है, तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो सुन ये हमारे पास डिक्टो आएगा, ये आएगा a√a अपॉन 2μ आ जाएगा, एंड देन ये हमारे पास आ जाएगा सुन थीटा प्लस साइन 2θ/2, ये जो आएगा एंड π/4 से क्या आ जाएगा सुन हमारे पास π/2 हो जाएगा, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे सुन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं t2 यहाँ निकालता हूँ, अब यहाँ निकालेंगे थोड़ा दिखेगा, है ना। t2 = a√a अपॉन क्या आएगा सुन 2μ हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे, जब अपर लिमिट रखेंगे तो थीटा की जगह π/2 आ जाएगा, राइट। और इसमें जब यहाँ रखेंगे तो सुन यार ये हमारे पास sin π 0 हो जाएगा ना π/2 की वजह से। नाउ सेकंड लिमिट माइनस का π/4 रखेंगे, है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे रखेंगे माइनस तो माइनस का ये क्या आ जाएगा सुन साइन, यहाँ पे π/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो यार t2 हमारे पास क्या आएगा a√a अपॉन 2μ, इसमें इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो π/4 हो जाएगा हमारे पास, बचा हुआ माइनस का 1/2 हो जाएगा, राइट। ये अब हमें इसका रेशियो निकालना। जब इसका रेशियो निकालेंगे मतलब t1/t2 निकाल लेते हैं ना, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यार ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा सुन π/4 + 1/2 नीचे आ जाएगा π/4 माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। सुन क्या करो 4 का एलसीएम ले लो इसका, है ना। जब 4 का एलसीएम लेंगे तो यार ये हो जाएगा हमारे पास π+2 और नीचे हो जाएगा हमारे पास π-2, और यही हमें यहाँ पे क्या करना था प्रूव करना था। बहुत इजीली इस तरह से आप यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सुन यार इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं जो मैंने बताया, है ना। आपको ऐसा लग रहा है गुरुजी क्या ज्ञान बांट दिया आपने, तो आप ये पूरा ढंग से समझ सकते हैं, है ना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। सो सुन बात करेंगे नेक्स्ट मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जब भी ग्रेविटी की बात करी जाती है तो उस वाले केस में पार्टिकल का मोशन हमारे पास किस तरह से होगा। तो इफ पार्टिकल इज आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस। अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है जो कि अर्थ के बाहर मोशन कर रहा है, राइट, तो उस वाले केस में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो ये होता है, राइट, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली बाहर से मान लीजिए बाहर हमारे पास ए पॉइंट और उसका अर्थ का सेंटर ये है और पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है, तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन यही होती है ना, माइनस का μ/x²। सो नेक्स्ट है इफ द पार्टिकल इज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब पार्टिकल अगर हमारे पास यहाँ पे अंदर है, लाइक अर्थ के अंदर है, राइट, और वहां पे मोशन कर रहा है, तो उस वाले केस में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, ये होता है, दैट इज d2x/dt² माइनस λx, है ना। ये याद रखने की जरूरत है ना। एंड थर्ड इफ द पार्टिकल इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर बाई चांस वो सरफेस पे है अर्थ के, तो उस वाले केस में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, d2x/dt² माइनस का g होता है। ये 3 इक्वेशन होती है जो कि हमें याद रखने की जरूरत है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर वो अर्थ के बाहर है तो उस वाले केस में इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगा, अगर वो अर्थ के अंदर है तो उस वाले केस में इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगा, अगर वो अर्थ के सरफेस पे तो उस वाले केस में इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगा। ये 3 याद रखनी, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आपको कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं 1 बाय 1। देखिए सुन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द h बी द हाइट ड्यू टू द वेलोसिटी v एट द अर्थ सरफेस, है ना, सपोज इट्स अट्रैक्शन कांस्टेंट। अगर बाई चांस कोई भी पार्टिकल है, अगर हम उसको v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो स्मॉल h हाइट पे जाता है जब अट्रैक्शन नहीं है, राइट, ऑब्वियसली अट्रैक्शन नहीं तो वो उसको खींचेगा नहीं, राइट, है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारे पास मोशन हो रहा है। अगर बाई चांस यहां पे अट्रैक्शन हो
तो वो कैपिटल एच पे हाइट पे जाता है, क्या बोल रहा है, एंड एच बी द करस्पॉन्डिंग हाइट व्हेन द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी इज टेकन इनटू द अकाउंट। अगर ग्रेविटी के वेरिएशन को हम यहां पे ले लें तो वो कैपिटल एच हाइट पे जाता है, एंड इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ देन इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा। तो जो स्मॉल एच हाइट है वो बिना अट्रैक्शन के, मतलब अट्रैक्शन इन द सेंस कि कोई भी फोर्स उसको खींच नहीं रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब ऐसा होता है तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ जो मोशन होती है, जो कि हमने स्टार्ट में यूज करी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, सुन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। और चूंकि हमारे पास जो पार्टिकल है वो ऊपर से नीचे की, सॉरी पार्टिकल हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ जो हम g होगा वो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, वो हम आगे बताएंगे आपको। इसमें बात क्या करी जा रही है कि जो हमारे पास पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, v है। पर जैसे वो h हाइट पे जाता है तो उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। तो उस वाले केस में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहां पे ग्रेविटी माइनस लेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये g हो जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या होगा सुन, स्मॉल h हो जाएगा, राइट। तो सुन यहां पे हमारे पास v की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी सुन, 2√gh हो जाएगी। ये हमें याद रखना है, ये हम आगे यूज में लेने वाला है। अब बात करते हैं सुन कि जब ग्रेविटी को अकाउंट में लिया जाता है, क्या बोल रहे हैं यहां पे कि सपोज दैट capital H be the corresponding height when the variation of gravity is taken into the account. If the small r is the radius of earth, then prove that this. तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले केस में। जब भी हम ग्रेविटी को यहां मानते हैं तो उस वाले केस में इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास होती है, जो बाहर की तरफ मोशन होगा, क्योंकि कैपिटल H तक हाइट तक जाएगा तो बाहर की तरफ जो मोशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, मैंने अभी बताया था, x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लेके चलेंगे और इसको एक लेके चलेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास होता है बट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जब पार्टिकल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये कैपिटल एच तक जा रहा है, मतलब ये मान लीजिए कैपिटल एच के, राइट। तो हम जानते हैं कि जब कैपिटल एच की तरफ जाएगा, राइट, बाहर की तरफ मोशन करेगा तो हमारे पास वही होगा एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे, जब ये सरफेस पे होगा तो सरफेस पे हमारे पास जो इक्वेशन जो मोशन होता है वो क्या होता है, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का जी होता है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, सुन रेडियस होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास ओ ये फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट से इसकी जो दूरी है, सरफेस की जो दूरी है वो क्या होगी सुन, यहाँ पे आर होगी विच इज रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट। तो वो हम लेंगे। तो सुन हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि यार एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। चूंकि मैंने जब सरफेस की बात करें तो सरफेस पे हमारे पास यहाँ पे एक्स डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी सुन, माइनस का जी हो जाएगी और रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, आर हो जाएगी, राइट। तो इसको हम ये ले लेंगे, क्लियर है। तो सुन यहां से हमारे पास जो म्यू की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जी आर स्क्वायर होगी। सुन ये कांस्टेंट की वैल्यू उठा के हम क्या रख देंगे, यहां रख देंगे, राइट, इसमें रख देंगे। तो सुन हमारे पास एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको हम जानते हैं कि जो एक्स डबल डॉट इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाय डी एक्स। सुन यहाँ पे वी डी वी बाय डी एक्स रखेंगे ना, ये dx यहां से हटा दीजिए, क्लियर है। देन इसको हम क्या करेंगे सुन, माइनस का जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सुन क्या करेंगे यहाँ पे, ये आएगा वी डी वी इज इक्वल टू माइनस का जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स आ जाएगा और इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन, इंटीग्रेशन करेंगे। अब ध्यान देने की जरूरत है कि जब पार्टिकल को हम यहाँ पे सरफेस पे जब उसको फेंक रहे हैं तो मैंने आपको बोला था कि इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी थी, अभी मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट में बात करी थी कि जो स्मॉल एच हाइट पे जाता तो उस वाले केस में हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी वो कितनी आई थी, वेलोसिटी आई थी 2gh, राइट है ना, 2gh आई थी, है ना, v इज इक्वल टू, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी सुन, 2gh जाएगी, राइट। और जब पार्टिकल कैपिटल एच हाइट पे जाएगा, राइट, तो उस वाले केस में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब x की बात करें तो सुन जब इस सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी, r है, राइट। तो यार ये r हो जाएगा। पर जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यार यहां से फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच और स्मॉल आर। तो यार ये कितना हो जाएगा सुन, कैपिटल एच प्लस आर हो जाएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है, बाकी तो क्वेश्चन हमारे पास सीधा सीधा सोल्व हो जाएगा। इस वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, जो कि मैं आपको आगे करके बता रहा हूँ, राइट। ये आ जाएगा। देन इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। देन जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे सुन, जी से जी तो कैंसिल हो रहा, माइनस एच आर स्क्वायर आ जाएगा। देन यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो आर से आर कैंसिल हो रहा, इस माइनस माइनस भी कैंसिल हो रहा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, क्लियर। इसको उल्टा कर दीजिए, जब इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो आर प्लस एच अपॉन अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। सुनिए हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन आ जाएगा और इस तरह से इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमने अर्थ सरफेस से इस पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, क्लियर है, विद द वेलोसिटी v जस्ट सफिशिएंट कैरी टू इन्फिनिटी। मतलब उस वेलोसिटी से फेंकते हैं ताकि वो क्या हो जाए, इन्फिनिट पे चला जाए।
अब आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर उस सेम वेलोसिटी से हम फेंकेंगे जो कि इसको इनफाइनाइट पे लेके जाए, तो अगर वही वेलोसिटी से हम फेंके और वो एच हाइट पे जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा, आपको ये प्रूव करना है कि ये टाइम पे वो एच हाइट पे जाएगा उसी वेलोसिटी से, राइट। तो आपको ये प्रूव करना है। तो सुन, बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल की बात करते हैं, चूंकि पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो बाहर हो रहा है अर्थ से, तो उस वाले केस में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होगा, x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सेम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रेडियस क्या दे रखी है, सुन अर्थ की रेडियस हमें दे रखी है स्मॉल a, और ये हमारे पास o कोई फिक्स पॉइंट दे रखा है। क्लियर है। अब ध्यान देने की जरूरत है कि जब अर्थ की सरफेस की बात करें, तो जब सरफेस की बात करेंगे तो उस वाले केस में हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन a आ जाएगी, है ना। हम जानते हैं सुन यहाँ पे क्या आएगा, x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अर्थ की सरफेस की बात करें तो अर्थ की सरफेस पे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, x डबल डॉट इज इक्वल टू, अल्टीमेटली हम ये माथा इसलिए करें ताकि ये म्यू की वैल्यू आ जाए, राइट, है ना। तो सुन, अर्थ की जो सरफेस की बात करेंगे तो उस वाले केस में हमारे पास जो x आएगी वो तो a आएगी, बिकॉज फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, a है, और यहाँ पे इस सरफेस पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, माइनस का g होगा, राइट। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो सुन यहाँ पे माइनस का g रखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का म्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो सुन यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास जी ए स्क्वायर। सुन ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, सुन माइनस का जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। सुन यहाँ पे एक्स डबल डॉट इसको क्या लिख देंगे, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। सुन यहाँ पे क्या आएगा, ये वी डी वी इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। सुन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। सुन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस का जी, और ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन एक्स, बिकॉज वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा सी, राइट। तो ये आएगा हमारे पास वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस का सी। अब आपसे ये बोला जा रहा कि हम उस वेलोसिटी से इसको फेंक रहे हैं जहां पर ये इनफाइनाइट पे चला जाए, राइट। तो हमारे पास एट क्या हो रहा है, सुन यहाँ पे जब v हमारे पास जीरो है, राइट, एंड x हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, चूंकि जैसे ही वो इनफाइनाइट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्टीमेटली आपसे ये बोल रहा है कि हम उस वेलोसिटी से फेंकेंगे कि वो इनफाइनाइट पे चला जाए, राइट। पर जैसे वो x इनफाइनाइट पे जाएगा तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये v जीरो हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट रखेंगे तो वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा। तो सुन ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन जीरो हो जाएगी, राइट। ये ध्यान देने के, तो c जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो इसमें वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स होगा। सो सुन ये वाली इक्वेशन है। अब सुन ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो सुन यहाँ पे हम यहाँ तक पहुँच गए कि v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम जाते हैं कि v को हम क्या रख देंगे, डी एक्स बाई डी टी रख देंगे, एंड देन ये आ जाएगा हमारे पास a बार आ जाएगा टू रूट जी बाय एक्स आ जाएगा, राइट। अब ध्यान देने की जरूरत है, नॉर्मली यहाँ पे प्लस माइनस आता तो हम प्लस ही लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास मोशन हो रहा है वो क्या रहा है, सुन बार की तरफ हो रहा है, राइट, और पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, नीचे नहीं आ रहा। जब नीचे आएगा तब माइनस की बात करेंगे, राइट। इसमें बात करेंगे यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी एक्स की टर्म इधर आ जाएगी और डी टी अलग ले लेंगे, राइट। अब ध्यान देने की जरूरत है, आपसे ये पूछा जा रहा कि वो जब एच हाइट पे जाएगा, अब ध्यान देखो समझने की जरूरत है, क्लियर है। ये हमारे पास अर्थ है और इसकी रेडियस हमारे पास क्या दे रखी है, सुन ए दे रखी है, क्लियर है। और पार्टिकल हमारे पास क्या जा रहा है कि एच हाइट पे जाए, राइट, एच हाइट पे जाए और इसको यहाँ पे टाइम टी लग रहा है, क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पर है तब हमारे पास टी यहाँ पे क्या है, सुन जीरो है, राइट। इस टाइम पे टी जीरो है और इस टाइम पे टी हमारे पास क्या टी हो रहा है। तो टी जीरो से क्या जाएगा, कैपिटल टी जाएगा। तो टाइम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो से टी जाएगा, राइट। ये तो कांस्टेंट बाहर निकालो। अब सुन यहाँ पे इस पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से अगर यहाँ से बात करेंगे तो फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी a है, और यहां तक जाएगा तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h प्लस ए हो जाएगी। तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, a से a प्लस एच हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x रूट एक्स इंटीग्रेशन होता है x पावर 3/2 अपॉन 3/2, राइट। तो 3/2 तो बाहर निकाल लेंगे, है ना, और देन इसकी लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड सॉल्व करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, टाइम आ जाएगा। और इस तरह से इसको बहुत इजीली यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं। सो सुन यार, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज आप मुझे बताइए। एंड पूरी की पूरी मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है जो कि मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर लिए, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एसुन मेरा नया चैनल जहाँ पर CSIR नेट गेट एंड IDJM एग्जाम पे मैंने काफी सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है, तो वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एसुन यहाँ जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।